उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत के 5 अजला के वोटरों से किया खिताब। कहा, योगी हुकूमत ने यूपी में जराइम पेशा माफिया पर पाया काबू। वज़ीर आज़म ने इंतखाबात को सिक्योरिटी, एहतराम और खुशहाली से मुंसलिक करते हुए कहा, यह इलेक्शन है हिस्ट्री शीटर्स को बाहर रख कर अपनी नई तारीख रकम करने का। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी लीडर अमित शाह की मौजूदगी में अपना पर्चा नामजदगी किया दाखिल। कहा, हुकूमत ने 5 साल में किए सिर्फ तरक्याती काम, अमन व अमान की वजह से अवाम में आया एतमाद। अमित शाह ने कहा कि पार्टी का हदफ 300 से ज्यादा सीटें हासिल करना। पांच रियासतों में इंतखाबी मुहिम उरूज पर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में तमाम पार्टियों ने झोंक दी अपनी ताकत। बीजेपी लीडर जेपी नड्डा और अमित शाह समेत दीगर पार्टी लीडरों ने इंतखाबी रैलियों से किया खिताब। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी की इंतखाबी रैली। गोवा में घर घर जाकर मांगे वोट। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज 5वां दिन। राज्यसभा में वक्फा सवालात के दौरान मरकजी वजीर ज़राअत ने कहा, इंतखाबात खत्म होते ही MSP पर एक कमेटी दी जाएगी तश्कील। सदर के खिताब पर दोनों ऐवानों में जारी रहेगी बहस। बहुत से प्राइवेट मेंबर आज दोनों ऐवानों के लिए फहरिस्त में हैं शामिल। मरकजी वजारत सेहत ने नीट PG इम्तिहान 2022 को किया 8 से 6 हफ्ते के लिए मुलतवी। नई तारीखों का ऐलान। जायजे के बाद 12 मार्च को होना था नीट PG का इम्तिहान। दाइश का बड़ा दहशतगर्द अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी हलाक। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बताया, शुमाल मगरबी शाम में अमरीकी फौज के चंगुल में आने से कबल कुरैशी ने अपने अहले खाना समेत खुद को बम से उड़ाया। अंडर 19 क्रिकेट आलमी कप फाइनल में कल होगा भारत और इंग्लैंड के दरमियान मुकाबला। भारत की नजरें 5वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बनने पर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की बल चल जारी है। अभी बड़ी जमातें इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरठ, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा के वोटरों के साथ जन चौपाल की। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि यह असेंबली इंतखाबात रियासत के लिए बहुत अहम है। ये चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को बनाए रखने के लिए है और ये चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। और मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने तरक्की के लिए बहुत काम किया है। 2017 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद गरीबों के लिए घर बनाने की स्पीड कई गुना बढ़ी है। कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की स्पीड डबल हुई है। मेट्रो कनेक्टिविटी इक्का दुक्का शहरों से आज उत्तर प्रदेश के 10 शहरों तक पहुंच रही है। LPG गैस कनेक्शन का दायरा जो लगभग आधी आबादी तक ही सीमित था, आज 100% हो रहा है। हालिया बजट का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इसके इल्तज़ामात सभी तबकात की बेहबूदी में मुआविन होंगे। ये देश के गरीब की जरूरत, मिडिल क्लास और युवा भारत की आकांक्षाओं को बल देने वाला बजट है।
गरीब परिवारों, गरीब बहनों के लिए 80 लाख पक्के घर, करीब 4 करोड़ गरीब बहनों के घर में नल से जल, देश की पहली राष्ट्रीय डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये जितने भी प्रावधान हैं वो गरीबों को, गरीब परिवारों के युवाओं को गरिमा देंगे, आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। इस दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, पार्टी इंचार्ज और मरकजी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज पर्चा दाखिल करने से कबल गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में मुनक्किद अवामी जलसे से खिताब किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने 5 बरस में रियासत में सिर्फ तरक्याती काम किए हैं और आज नज़्म व नस्क की वजह से अवाम में एतमाद पैदा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जनअपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया। सुरक्षा, आस्था का सम्मान, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिलाओं तक पहुंचाने और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो किया। जलसे आम से खिताब करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अमित शाह ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया और अयोध्या में राम मंदिर बनवाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री के रूप में आपने अपनी जब पारी प्रारंभ की तो उस पारी के रूप में पहली सौगात दी थी और वह सौगात थी कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके देश से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने का, और दूसरा जो कार्य है 500 वर्षों के इस इंतजार को, जिसमें हम लोगों की सैकड़ों पीढ़ियां खप गई थी, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि 2014, 2017 और 2019 के तीनों इंतखाबात में रियासत के अवाम ने मोदी जी की क़यादत में उत्तर प्रदेश की तरक्की का रास्ता हमवार किया और ज़बरदस्त अक्सरियत दी। आज योगी जी का पर्चा दाखिल करने के साथ एक बार फिर से बीजेपी रियासत में 300 से ज्यादा के साथ आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीब, पिछड़े, दलित लोगों को जीवन को ऊपर लाने का काम ही करती, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बना सकती है। आज गोरखपुर में आए हुए नागरिकों के माध्यम से मैं समग्र उत्तर प्रदेश की जनता को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि फिर से एक बार इसी मन से हमने 300 पार का लक्ष्य भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने रखा है। इससे कबल सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया और देवताओं की पूजा भी की। उत्तराखंड में बारिश और ख़राब मौसम की वजह से इंतखाबी मुहिम में जो है काफ़ी असर पड़ा है, लेकिन वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बीजेपी रियासत में अवामी राब्ता और इंडोर मीटिंगें कर रही है। पार्टी कारकुनों ने जोश व खरोश से पार्टी का जो है इंतखाब लड़ रही है और इस बार बीजेपी रियासत में ज़बरदस्त अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी।
जो जनसंपर्क होना था जो कि बारिश की वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग उसके लिए भी रास्ता निकाल रहे हैं। बरसात के बाद भी इंडोर बैठकें कर रहे हैं और बड़ा जोश से सभी कार्यकर्ताओं में, बरसात हो रही, ठंड पड़ रही है, लेकिन पूरे जोश में हैं। हम लोग आश्वस्त हैं कि इस बार हमारी जो हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार, हमारा उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से हमारा ये नारा पूरा होगा। उत्तराखंड की जनता 14 फरवरी का इंतजार कर रही है और भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाएगी। पंजाब के पठानकोट में बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह ने कहा है कि आवाम में लीडरों की ये छवि है कि लीडर सिर्फ अपने फायदे के लिए आवाम से झूठे वादे करते हैं। जब इलेक्शन आएंगे तो तमाम पार्टियों के लीडर भी आएंगे और इलेक्शन के बाद लीडर अपनी बात भूल जाते हैं, जबकि बीजेपी ने लीडरों के काम और बयानात को सच साबित किया है। हुकूमत ने आवाम से जो वादे किए थे वो आज पीएम मोदी की क़यादत में पूरे हो रहे हैं। लोग कहते थे नेता आए हैं, झूठ बोलेंगे, चले जाएंगे, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते, यह धारणा बनी हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में कहा, बहनों भाइयों, हम विश्वास का संकट भारत की राजनीति में नहीं पैदा होने देंगे। आपने देखा सरकार बनी, ऐसे हालात पैदा हुए। आज अयोध्या की धरती पर जाकर देख सकते हैं बहनों भाइयों, भव्य राम के मंदिर का वहां पर निर्माण। और बीजेपी ने पंजाब में अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। पार्टी ने थीम सॉन्ग के जरिए रियासत की तरक्की की बात की है। और पंजाब असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक की फहरिस्त जारी की है। बीजेपी की फहरिस्त में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत 30 दीगर लीडरों को स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल किया गया है। बीजेपी के स्टार मुहिम चलाने वालों की फहरिस्त में मरकजी वज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा शामिल हैं। पार्टी के रियासती इंचार्ज गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी स्टार प्रचारक की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इसके अलावा पार्टी ने हरजीत ग्रेवाल, सन्नी देओल, हेमा मालिनी, अविनाश राय खन्ना और तरुण चुग को स्टार प्रचारक की फहरिस्त में शामिल किया है। बीजेपी 117 रुकनी पंजाब असेंबली के इंतखाबात अमरिंदर सिंह की क़यादत वाली पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींढसा की क़यादत वाली अकाली दल संयुक्त के साथ मिलकर लड़ रही है। पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी को इंतखाबात से ऐन काबिल धचका लगा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेत के गैर कानूनी कानकनी के मामले में दिन भर के तफ्तीश के बाद जुमेरात की शाम वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को गिरफ्तार कर लिया। हनी को मुंबई मोहाली में वाक़ उनके फ्लैट से पूछगछ के लिए जालंधर में ईडी के दफ्तर से लगाया गया, जहां उनका तिब्बी मुआयना किया गया। भूपेंद्र सिंह हनी पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। ईडी ने गुज़िश्ता हफ्ते हनी के फ्लैट से करोड़ों की नकदी और कीमती सामान बरामद किया था। गोवा में इंतखाबी मुहिम शबाब पर है। हुक्मरान बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत तमाम मकामी पार्टियों ने अपनी मुहिम शुरू कर दी है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज गोवा पहुंचे और घर घर जाकर पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। जुमेरात को आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने गोवा के इंतखाबी माहौल में बीजेपी और कांग्रेस कारकुनों से वोट डालने की अपील करते हुए सियासी दर्जे हरारत में इजाफा कर दिया। केजरीवाल ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस ने गोवा को नज़रअंदाज किया और तरक्की नहीं की। केजरीवाल के इस बयान से आने वाले दिनों में सियासी दर्जे हरारत में मजीद इजाफा होगा। केजरीवाल दिल्ली के साथ साथ गोवा में भी सियासी इम्कानात देख रहे हैं। इससे कबल केजरीवाल ने अपने तमाम उम्मीदवारों से इलेक्शन के बाद पार्टी ना बदलने का हलफनामा भी लिया। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल हुकूमत स्कूलों और मंदिरों के करीब शराब के ठेके खोल रही है, शराब की हौसला अफजाई कर रही है और ख्वातीन की हिफाजत से समझौता कर रही है। इसके लिए सिर्फ दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेदार हैं। 12% के कमीशन को कमाने के चक्कर में
कितने घर परिवार वो बर्बाद करेंगे, इसका हिसाब दिल्ली को कौन देगा? आज जनता जनार्दन के माध्यम से मैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से पूछना चाहती हूं। महिला दिन भर नौकरी करे, शाम को घर लौटे तो चैन से इज्जत के साथ अपनी दहलीज के अंदर जा भी नहीं सकती। उसका इंतजाम किया है केजरीवाल की सरकार ने। मरकजी वजीर ज़राअत ने राज्यसभा में किसानों की आमदनी बढ़ाने से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि हुकूमत ने साल 2018-19 से 50% से ज़्यादा मुनाफे के साथ MSP की पॉलिसी को नाफिज किया है, जिसकी वजह से किसानों को 22 चीज़ों पर MSP की कीमत मिल रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाना है। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि किसानों को PM किसान समृद्धि योजना जैसी पॉलिसियों से फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। सारे देश के ध्यान में है कि प्रधानमंत्री जी ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्राकृतिक पद्धति खेती और MSP को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। सरकार प्रधानमंत्री जी की घोषणा के प्रति प्रतिबद्ध है। कार्यवाही विभाग मंत्रालय में प्रचलित है। चूँकि चुनाव चल रहे थे, इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग के सहमति के लिए लिखा था। चुनाव आयोग का जवाब आ गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कमेटी बनाने पर कार्रवाई करें। मरकजी वजारत सेहत ने नीट PG इम्तिहान 2022 को 6 से 8 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया है। ये ऐलान सुप्रीम कोर्ट में इम्तिहान को मुलतवी करने की दरख्वास्त से पहले किया गया था। नीट PG इम्तिहान अब 12 मार्च को नहीं होगा। नई तारीखों का अभी ऐलान नहीं किया गया है। उम्मीदवारों ने इंटर्नशिप की आखिरी तारीख में तोसी के लिए भी कहा है। नीट PG उम्मीदवारों का कहना है कि साल 2021 में कोविड ड्यूटी पर तैनात थे, जिसकी वजह से उनकी इंटर्नशिप मुलतवी कर दी गई है। वजारत सेहत के मुताबिक नई तारीख का ऐलान जायजे के बाद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने AIMIM के सरबराह सैयद असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग के मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के ADG ने बताया कि इस वाक़े में इस्तेमाल होने वाला हथियार और एक कार भी बरामद कर ली गई है और मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। इसमें 2 व्यक्ति शुभम और सचिन गिरफ्तार किए गए हैं तथा इनके पास से दोनों के पास से एक अवैध असला तथा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। घटना के दौरान प्रयुक्त हुई अल्टो गाड़ी भी बरामद की जा चुकी है। अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी पे मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। और पुणे के यरवादा इलाके में जुमेरात की रात देर गए एक ज़ेर तामीरी इमारत का एक हिस्सा गिरने से कम 5 मजदूर हलाक और 5 जख्मी हो गए। पुणे के ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर के मुताबिक यरवादा के शास्त्री नगर इलाके में एक मॉल की तामीर का काम चल रहा था। इमारत के तय खाने की पार्किंग पर स्लैब डालने के लिए 16 मिलीमीटर साइज का लोहे का जाल बनाया गया था। अचानक लोहे का यह बड़ा जाल साइट पर काम कर रहे 10 मजदूरों पर आ गिरा। तमाम मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। गिरने की वजूहात की तहकीकात की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पुणे में होने वाले वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि पुणे में एक ज़ेर तामीर इमारत में होने वाले हादसे से गमज़दा हूँ। सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत। उम्मीद है कि इस हादसे में ज़ख्मी होने वाले तमाम अफराद जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,49,394 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 2,46,674 लोग कोरोना की शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वबा से 1,072 अफराद की मौत भी हुई है। इस वक्त मुल्क में फ़िलहाल 14,35,569 एक्टिव मामले हैं, जबकि सेहतयाबी की शरह 95.39% है। मुल्क में कोरोना वबा के खिलाफ जंग में हुकूमत की वैक्सीनेशन मुहिम के तहत लोगों को तेज़ी से टीके लगाए जा रहे हैं। मुल्क गिर कोविड वैक्सीनेशन के तहत अब तक 168.47 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। मरकज़ी वजारत सेहत के मुताबिक रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को वैक्सीन की 165.20 करोड़ से ज़्यादा खुराक दी गई हैं।
रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में इस वक्त वैक्सीन की 10.71 करोड़ से ज़्यादा खुराक हैं। आज कैंसर का आलमी दिन है। यह दिन हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। 1993 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन दुनिया भर में कैंसर के तई बेदारी फैलाने और लोगों को उसकी अलामात से आगाह करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं ताकि लोग इसकी सही वक्त पर शिनाख्त कर सकें। कैंसर दुनिया में मौत की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। इस साल कैंसर के आलमी दिन की थीम क्लोज द केयर गैप है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कैंसर के आलमी दिन पर ट्वीट किया है। कैंसर के आलमी दिन पर आइए इस मोहलिक बीमारी के बारे में बेदारी पैदा करें। इसमें मुब्तला अफराद की मदद करके कैंसर के खिलाफ आलमी जंग को तेज़ करने के लिए हाथ मिलाएं। मरकज़ी वज़ीर सेहत ने मज़ीद ट्वीट करके कहा, हम कैंसर की जल्द तशख़ीस और सस्ते इलाज को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। दाइश का सरकर्दा दहशतगर्द अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी मारा गया है। खुद अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि उसे अमरीकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने हलाक किया है। ताहम व्हाइट हाउस के ज़राए और मकामी लोगों का कहना है कि अमरीकी फ़ौजी हमले के बाद कुरैशी ने अपने अहल खाना समेत खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। खेल की खबरों में वेस्ट इंडीज़ में खेले जा रहे अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम 5 फरवरी यानी हफ्ते को फाइनल में इंग्लैंड के सामने होगी। इस वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड दोनों ही अब तक कोई मैच नहीं हारे हैं। ऐसे में फाइनल मैच में दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला हो सकता है। भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान यश धवल की क़यादत में टीम तारीख रकम करने की राह पर गामजन है। इंग्लैंड ने 24 साल पहले 1998 में यह खिताब अपने नाम किया था। भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। इंग्लैंड की टीम भी इस वर्ल्ड कप में अब तक कोई मैच नहीं हारी है। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को शिकस्त दी थी। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।